नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। फ्री सुजोग थेरेपी की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने जाना था कि हम सुजोग थेरेपी के लिए किस-किस टूल का इस्तेमाल करते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों, सुजोग थेरेपी में किस-किस टूल की आवश्यकता होती है। सबसे पहले जिमी चाहिए होता है। जिमी का इस्तेमाल हम डायग्नोस करने और उस स्थान को प्रेशर देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रेशर देने का तरीका क्या है? जो भी आप जब डायग्नोस करेंगे तो वहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे आपको पेशेंट को दर्द जैसा लगेगा, बहुत सीवियर दर्द होगा वहाँ पे दबाने पे, एक क्रिस्टल जैसा मिलेगा। तो उस स्थान पे लगातार 2 मिनट तक प्रेशर देना है। उसके बाद फिर क्लॉकवाइज 1 मिनट, फिर एंटी क्लॉकवाइज 1 मिनट प्रेशर देना है। वो प्रेशर किससे देते हैं? इस जिमी से देते हैं। उसके बाद ऊपर आपको डॉक्टर टेप दिख रहा है। डॉक्टर टेप का इस्तेमाल क्या करते हैं? डॉक्टर टेप का इस्तेमाल ये है कि जैसे आप सीड लगाएंगे तो सीड को आप डायरेक्ट तो स्किन पे लगा नहीं सकते हैं, तो उसको हम इस टेप में चिपका कर, ये देखिए इस इमेज में आप देख सकते हैं कि टेप पे हम उस सीड को चिपका कर लगाते हैं। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं सीड है। सीड में क्या क्या हो सकता है? मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मूंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, काली मिर्च और राजमा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अलग अलग बीमारी में इनका इस्तेमाल अलग अलग होता है, वो आने वाली वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो उसके बाद आप नीचे देखिए मार्कर है। मार्कर का इस्तेमाल क्या है कि हम जैसे कोई भी पॉइंट्स को डायग्नोस किए और उस पर प्रेशर देने के बाद हम मार्कर से निशान लगा सकते हैं, ताकि जब हम सीड लगाएं या मैग्नेट लगाएं तो वो बिल्कुल सही जगह पे लगे। ठीक है, अब मैग्नेट में हम कौन कौन सा मैग्नेट यूज करते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम 2 तरह के मैग्नेट के बारे में जानेंगे। इसके अलावा और भी मैग्नेट है, लेकिन ये 2 मैग्नेट से आप ट्रीटमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जो पहला मैग्नेट है वो है स्टार मैग्नेट। आप बाईं तरफ स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसका जो नोकीला सरफेस है उसको हम स्किन पे लगाते हैं। और दूसरा है बियोल मैग्नेट, जो कि आप दाहिनी तरफ देख सकते हैं। इसका 2 सरफेस होता है, एक येलो और एक व्हाइट। येलो सरफेस का इस्तेमाल हम टोनिफिकेशन के लिए, एनर्जी बढ़ाने के लिए करते हैं, और जो व्हाइट सरफेस है उसका इस्तेमाल हम एनर्जी को कम करने के लिए, सेडेशन के लिए करते हैं। तो दोस्तों ये था सुजोग थेरेपी के टूल्स के बारे में। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको और अच्छे से समझेंगे कि सुजोग थेरेपी के लिए हम कैसे डायग्नोस करते हैं, कैसे प्रेशर देते हैं, और फिर कैसे मार्कर से मार्क करते हैं, और फिर हम कैसे वहाँ पे सीड या फिर मैग्नेट लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों इस इमेज को ध्यान से देखिए, तभी वो चीज़ समझ में आएगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए ये हाथ का इमेज है, उसमें मैंने ये लाल कलर का सर्कल बनाया है जिसके अंदर आपको 2 निशान दिख रहे हैं। एक तो व्हाइट डॉट है और दूसरा येलो निशान है जो थोड़ा दूर तक गया हुआ है। ठीक है, ये मैंने आपको जिमी पहले दिखाया था। जिमी से हमने जब डायग्नोस करा किसी पेशेंट के हाथ पे, तो हमें ये 2 स्पॉट दिखा जहाँ पे कि पेशेंट को दर्द हो रहा था। व्हाइट वाला जो स्पॉट है वहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, और जो येलो वाला जो एरिया दिख रहा है वहाँ पे कम दर्द था। दोनों जगह प्रेशर हम सेम प्रेशर से ही दबा रहे हैं। प्रेशर जो है दोनों जगह वो सेम ही है। जिमी से जब हम प्रेशर दे रहे हैं तो सेम प्रेशर है दोनों जगह, लेकिन एक जगह दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है और एक जगह दर्द कम हो रहा है। बहुत ज्यादा दर्द कहाँ पे हो रहा है? ये व्हाइट वाले स्पॉट पे जो है वहां पे अगर हम प्रेशर दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, और उसी प्रेशर से हम इधर येलो वाले स्पॉट पे दे रहे हैं तो कम दर्द हो रहा है। तो जहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ये जो व्हाइट स्पॉट है इसको हम मेन पेन पॉइंट बोलेंगे। यहाँ पे जब आप प्रेशर देंगे तो बहुत ज्यादा दर्द होगा, और जो सेकेंडरी पेन पॉइंट है, जो ये येलो स्पॉट दिख रहा है आपको, वहां पे उसी प्रेशर से हम जब सेम प्रेशर देंगे तो दर्द जो है वो उतना दर्द नहीं होगा जितना कि व्हाइट वाले स्पॉट पे हो रहा है, लेकिन दर्द होगा। तो प्राइमरी पेन पॉइंट और सेकेंडरी पेन पॉइंट आप समझ गए। आप जब मेन पेन पॉइंट पे दबाएंगे तो आपको एक क्रिस्टल जैसा लगेगा उस जगह पे। आप जब जिमी से उसको प्रेस करेंगे तो आपको क्रिस्टल जैसा लगेगा, वहां पे पता महसूस होगा कि वहां पे कोई क्रिस्टल टाइप का कुछ है। तो उसी जगह पे जहाँ पे आपको क्रिस्टल जैसा लगेगा वहां पे आपको 2 मिनट तक प्रेशर दे के रखना है जिमी से। वो प्रेशर थोड़ा ज्यादा ही होगा, थोड़ा पेन ज्यादा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2 मिनट तक वहां पे उसी तरीके से दबा के रखना है। उसके बाद 2 मिनट जब हो जाएगा तो वहां से जिमी को हटा लेना है और थोड़ा वेट करना है।
30 सेकंड या 1 मिनट तक रुकना है। उसके बाद फिर से उसी जगह पे दबाकर जिमी से क्लॉकवाइज 1 मिनट घुमाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज एक मिनट जिमी को घुमाएंगे। यदि 2 मिनट तक दबा के रखने के बाद पेन ज़्यादा हो रहा हो तो हम वेट कर लेंगे थोड़ा, ताकि वो पेन जो है वो कम हो जाए। उसके बाद जब पेन कम हो जाएगा तो उसी स्पॉट पे जिमी को लगाना है, दबा कर रखना है और वहीं पे क्लॉकवाइज 1 मिनट और एंटी क्लॉकवाइज 1 मिनट हम घुमाएंगे जिमी को, वहीं पे उसी स्पॉट पे रख के घुमाना है। ये तो हो गया मेन पेन पॉइंट का कि हम किस तरह से जिमी को यूज करेंगे वहां पे। अब सेकेंडरी पेन पॉइंट है, वहां पे भी जिमी का जो प्रेशर होगा वो सेम होगा, उसी तरीके से 2 मिनट तक उस स्पॉट पे दबा के रखना है, जहां जहां पे दर्द है वहां पे दबा दबा के रखना है। और उसके बाद थोड़े टाइम 30 सेकंड या 1 मिनट के गैप के बाद वहां पे उसी उसी स्पॉट पे जहां जहां पे सेकेंडरी पॉइंट है वहां पे दबा के आप क्लॉकवाइज 1 मिनट और एंटी क्लॉकवाइज 1 मिनट घुमा सकते हैं। जब हम जिमी से मेन पेन पॉइंट या सेकेंडरी पेन पॉइंट पे प्रेशर देते हैं तो क्या होता है, एक इम्पल्स निकलता है, जो एक इम्पल्स जाता है ब्रेन की तरफ। तो उसके बाद ब्रेन क्या है, जो ब्रेन जो है वो जो भी अफेक्टेड ऑर्गन है उसके तरफ ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, जिससे एनर्जी बढ़ता है और जो न्यूट्रिशन चाहिए उस ऑर्गन को वो वहां पे मिलने लगता है, जिससे क्या होता है कि जो प्रॉब्लम है, जो बीमारी है वो जल्दी ठीक होने लगती है। कई बार तो दोस्तों जो पेन के पेशेंट आते हैं, दर्द से रिलेटेड कोई भी पेशेंट आता है, उनको तो एकदम से आराम हो जाता है, कई बार टाइम भी लगता है। तो होता क्या है, जो क्रॉनिक बीमारी है, पुराना पेन है, तो उसमें टाइम लगता है, और जो तुरंत हुआ वो उसमें जल्दी आराम हो जाता है। अब कंटिन्यू ब्लड फ्लो, एनर्जी और न्यूट्रिशन वहां पे मिलता रहे उस ऑर्गन को, उसके लिए हम क्या करेंगे, जहां पे हमने जिमी लगाया था वहां पे मार्कर से मार्क करके वहां पे हम सीड या मैग्नेट लगाएंगे। सीड या मैग्नेट लगाने से क्या होता है, वो जो जो मसाज वहां पे, जो प्रेशर वहां पे पड़ना चाहिए वो वहां पे कंटिन्यू पड़ता है, जिसके वजह से वो इम्पल्स जो है वो ब्रेन को कंटिन्यू जाता है और ब्रेन जो है वो अफेक्टेड ऑर्गन में ब्लड फ्लो को कंटिन्यू मेंटेन रखता है, एनर्जी को मेंटेन रखता है, न्यूट्रिशंस जो है वो लगातार अफेक्टेड ऑर्गन को मिलते रहता है, जिसके कारण बीमारी जो है वो एकदम से ठीक होने लगता है। अब हम सीड का इस्तेमाल या मैग्नेट का इस्तेमाल कितने टाइम के लिए करें, तो अगर आप चाहें तो 24 घंटे के लिए भी उसको लगा के रख सकते हैं, और या फिर आप चाहें तो रात में लगा के रखें और सुबह फिर इसको हटा दें। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका जो परेशानी है, जो बीमारी है, वो बहुत जल्दी ठीक होने लग जाएगा। एक बार फिर से हम इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहले हम जिमी से डायग्नोज करते हैं और हमें एक पेन पॉइंट मिलता है जहाँ पे ज्यादा दर्द हो रहा हो, और दूसरा पेन पॉइंट मिलेगा जहाँ पे कम दर्द हो रहा हो। जहाँ पे ज्यादा दर्द हो रहा हो उसको मेन पेन पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे कम दर्द हो रहा होगा उसको सेकेंडरी पेन पॉइंट बोलते हैं। उस पेन पॉइंट पे हम 2 मिनट तक लगातार थोड़ा ज्यादा प्रेशर दे के रखेंगे, तो उसके बाद फिर जब 2 मिनट हो जाएगा फिर वहां से जिमी हटा लेना है। फिर जब उस जगह पे दर्द थोड़ा कम हो जाएगा 30 सेकंड या 1 मिनट के बाद फिर से उसी पॉइंट पे जिमी को रखकर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 1-1 मिनट घुमाएंगे। ऐसा करने के बाद फिर हम उस पे मार्कर से मार्क लगा देंगे, ताकि हमें ये पता हो कि कौन सा एग्जैक्ट पॉइंट है जहाँ पे हमें सीड लगाना है या मैग्नेट लगाना है। उसके बाद हम वहाँ पे सीड या मैग्नेट लगा सकते हैं। सीड मैग्नेट लगाने के लिए हम डॉक्टर टेप का इस्तेमाल करेंगे, उस पे चिपका के, और सीड या मैग्नेट को हम जो पेन पॉइंट है वहां पे चिपकाना है। ऐसा करने से जो भी परेशानी है उसमें बहुत जल्दी आराम मिलने लगता है, और ये थेरेपी बहुत अच्छे से काम करती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये थेरेपी फ्री में सीखने को मिले। आने वाले वीडियो में दोस्तों मैं मैग्नेट के बारे में आपको बताऊंगा कि किस मैग्नेट को कैसे यूज करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।